हमारे मध्य में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं हैं, उनके अभिभावक हैं, प्रबंध समिति के सदस्य हैं, समस्त अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से आज इस एनुअल फंक्शन में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप से ये जो वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम है, हम लोग अनेकों विद्यालयों में हम लोग को जाने का अवसर मिलता है, लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूं आज से 4 साल पहले शायद मैं आया था इस कार्यक्रम में 2018, और आज आने के बाद मैं देख रहा हूं कि जो पौधा उस समय रोपित किया गया है, आज वो पौधा हमको छाया भी देने का काम कर रहा है और फल भी देने का काम ये पौधा कर रहा है। एक वृक्ष के रूप में आज हम लोग इसको देख रहे हैं। इतने कम समय में हमारे छोटे भाई मुकुंद ने जो आज यहां पर वातावरण तैयार किया है और जो इस विद्यालय की जो साख पैदा की है, मैं इसके लिए पूरी प्रबंध समिति को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप सबने निश्चित रूप से हम सबके नाम को आगे बढ़ाने का साथ काम किया है। जहां तक वार्षिकोत्सव की बात है, आप लोगों ने भी सबने, आप अनेकों विद्यालयों में गए होंगे, आपने भी जहां पे शिक्षा प्राप्त की होगी, तो हर विद्यालय में 2 दिन ऐसे हैं जिनको त्योहार के रूप में मनाया जाता है। एक है 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और दूसरा 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमको याद है हम लोग विद्यालयों में जाते थे, कार्यक्रम होते थे, देशभक्ति के कार्यक्रम होते थे, देशभक्ति के गाने होते थे, उसके बाद में प्रसाद मिलता था, प्रसाद लेकर के हम लोग घर को वापस चले आते थे। और उस दिन को हम लोग छुट्टी के रूप में और खेल के दिन के रूप में मान लेते थे। लेकिन मैं देख रहा हूं बहुत से विद्यालयों ने तो इन दिनों को केवल औपचारिकता के रूप में कि ध्वजारोहण हो गया, कार्यक्रम हो गया, घर को वापस चले गए। लेकिन कुछ विद्यालय हैं जिनके अंदर इच्छा शक्ति है, जिनको इन बच्चों के अंदर अपना भविष्य दिख रहा है, कहीं ना कहीं उन विद्यालयों में हमको वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम देखने को मिलते हैं। वार्षिकोत्सव क्या है? वार्षिकोत्सव एनुअल फंक्शन, जिसको प्रगति नाम दिया गया है, ये वो कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने बच्चों को इस मंच पर परफॉर्म करते हुए देखते हो। कोई गायन कर रहा होगा, कोई गीत गा रहा होगा, कोई किसी नाटक में भाग ले रहा होगा। अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन आपके मध्य में करते हैं। निश्चित रूप से यहां बैठे हुए हर गार्जियन को इंतजार है कि उसका बच्चा यहां पर कब परफॉर्म करेगा, और जब वो परफॉर्मेंस अपनी दे देता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं उस अभिभावक का सीना अगर चौड़ा होता है तो उतना ही सीना उस टीचर का भी चौड़ा होता है जिसने उसको इस लायक बनाया है कि वो मंच पर आकर के वो अपनी परफॉर्मेंस देने का काम कर रहा है। मैं बार बार एक बात कहता हूं, ये जो उत्सव है, वर्ष में मनाया जाने वाला एक उत्सव त्योहार, हताश और निराश व्यक्ति कभी कोई जंग नहीं जीत सकता। हताश और निराश परिवार कभी कोई जंग नहीं जीत सकता। हताश और निराश सेना कभी कोई जंग नहीं जीत सकती। हताश और निराश देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसी तरह मैं संस्था के लिए भी कहना चाहता हूं, यह कार्यक्रम आपके उत्साह को प्रदर्शित करने का काम कर रहा है, और आपका यह उत्साह निश्चित रूप से आपकी संस्था को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेगा। और हमारे क्षेत्र में ये जो हमारा बगौदी बांगर मन्ना क्षेत्र है, मुझे यहीं से मैं बता सकता हूं, अगल बगल के गांव के लोग भी यहां पे अपने बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे होंगे। आज भौतिक युग है, बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं, मोटी मोटी रकम वसूलते हैं, एसी कमरे में पढ़ाते हैं, एसी गाड़ियों में बैठ करके बच्चे उन विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। अच्छे नंबर भी आते होंगे, अच्छे रिजल्ट भी आते होंगे,
लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो आपका उत्साह यहां पर मैं देख रहा हूं और इन बच्चों की जो परफॉर्मेंस आपने देखी होगी, शिक्षा तो बहुत जगह मिल रही है, लेकिन संस्कार साथियों हर विद्यालय में नहीं मिलते हैं जो यहां पर हमको देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको शुभकामनाएं देते हुए, इन बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए, पूरी प्रबंध समिति को शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।